हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड की बुक समरी, जिसे लिखा है टी हार्व एकर ने। तो दोस्तों, सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड यानी कि मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ बुक में टी हार्व एकर कहते हैं कि आप मुझे अपना सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा और आप अमीर बन पाएंगे या नहीं। वह इस बात को इतने दावे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलेनियर और सफल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और उनकी ज़िंदगी का स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड में बताया है। सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड के लेखक हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल के बारे में बताते हैं ताकि हम भी अमीर लोगों के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के अमीर और सफल बन सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें जिसे वे खुद करके मिलीनियर बने हैं। सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड में ऑथर स्टार्ट करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल को, जिसे वे कहते हैं TFAR। T मतलब थॉट यानी कि विचार, F मतलब फीलिंग यानी कि भावना, A मतलब एक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, R मतलब रिजल्ट यानी कि परिणाम। यानी कि हमारे विचार हमारी भावना को जन्म देते हैं, हमारी भावना हमारे एक्शन को और हमारे एक्शन तय करते हैं हमारे परिणाम को। आइए इसे समझते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावना और हमारे एक्शन कैसे हमारे परिणाम को प्रभावित करते हैं। अगर आप इस विचार से पैसा बचा रहे हैं या फिर निवेश कर रहे हैं कि मेरे पास यह पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी हिसाब से एक्शन भी लेंगे। आप पैसा भी उतना ही कमाएंगे और उतना ही बचाएंगे। सिर्फ एक ही डर के साथ आपको अंतिम परिणाम होगा और वह वक्त जरूर आएगा। लेकिन वहीं अगर आप अमीर बनने और वेल्थ बनाने के विचार से एक्शन लेते हैं तो आप छोटा नहीं सोचते, आपके एक्शन उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही लेवल पर पैसा कमाते हैं, तो रिजल्ट आपको वेल्थ, पैसों की आज़ादी और सफलता मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वही गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि यह 2 अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो तय करती है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। फल से मतलब परिणाम है, यानी कि रिजल्ट। लेखक के अनुसार हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट इन 3 कारणों से प्रभावित होता है। वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि अमीर लोगों के बारे में अपने आसपास के लोगों और अपने परिवार से जो सुनते हैं वो हमारे माइंड को कंडीशन करते हैं। जैसे कि गरीब अभिभावक का अपने बच्चों से बोलना कि ज़्यादा पैसा सारी समस्या की जड़ है, कोई भी कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकता है, या अमीर लोग लालची या सेल्फिश होते हैं। ये सब विचार अभिभावक अपने शब्दों या बातों से हमारे दिमाग में डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीब अभिभावक बुरे होते हैं या हमारा बुरा चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि विचार एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके अभिभावक ने उनके दिमाग में डाले थे। वही अमीर अभिभावक अपने बच्चों को पैसों और ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल अलग बातें बताते हैं। वो आपकी बाहर की दुनिया की अंदर चलने वाली सोच और आदतों का परिणाम है। मॉडलिंग, जिस तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वो है मॉडलिंग। हम बचपन से ही हमारे अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं तथा किस तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम उनकी नकल करते हैं और यही हमारा संस्कार बन जाता है और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि कोई गरीब अपनी स्थिति को बदलना चाहता है तो वह अपनी सोच, वो माइंडसेट को बदल के कर सकता है। स्पेसिफिक इंसिडेंट, कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव या नेगेटिव इंसिडेंट, जैसे कि आपकी फैमिली को पैसे, गरीबी व कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और यह सब देखकर आपको पैसे का महत्व समझ आया और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरे परिवार को फिर से ये दिन न देखने पड़ें। देखा जाए तो आज के दौर में सभी व्यक्ति पैसा चाहते हैं। आखिर पैसा किसको पसंद नहीं, लेकिन सेल्फ मेड मिलेनियर वही बनते हैं जो यह बताई जाने वाली 17 वेल्थ फाइल को फॉलो करते हैं।
यही 17 वेल्थ फाइल दिखाती है कि अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी और एक्शन में कितना बड़ा फ़र्क है। वेल्थ फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, वहीं गरीब लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह मानना ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ, खासकर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका अपने जीवन पर बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए आपका अपनी वित्तीय सफलता पर भी बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नज़रिया नहीं है। वेल्थ फाइल 2। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादातर फोकस पैसा कमाने में लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने और कोई भी रिस्क ना लेने में लगाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप बहुत आरामदेह ही बन जाएंगे, क्योंकि आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीर होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर। वेल्थ फाइल 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। यानी कि अमीर लोग खुद से वादा रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अमीर बन के ही रहूँगा। तभी वो दोस्तों के साथ समय बिताने की जगह अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं और हर वो कोशिश करते हैं जिससे वो अमीर बन सकें। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वह उसके लिए कभी भी कोशिश या काम नहीं करते। वो अमीरों की तरह जीना चाहते हैं लेकिन उनकी एक्शंस नहीं लेते। वेल्थ फाइल 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वहीं गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अमीर लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन गरीब मानसिकता वाले छोटा सोचते हैं। तभी उनकी सोच सीमित होती है और वो अपने कंफर्ट जोन तथा सीमित संसाधनों के साथ ही जीते हैं। अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट में जीना है तो संयोग से आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनने का है तो आप आगे जाकर कंफर्टेबल ज़िंदगी जी पाओगे। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो ज़िंदगी आगे आसान रहेगी। वेल्थ फाइल 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलेगा। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं की परवाह न करें। जाहिर है जब समस्याएं आए तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। वेल्थ फाइल 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों की किसी भी तरह से बुरा मानते हैं और खुद को अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ये असंभव है। आप वैसा आदमी कैसे नहीं बन सकते जिससे आप नफरत करते हैं। वेल्थ फाइल 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोग के साथ रहते हैं, वहीं गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों के रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, वहीं गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं और उन्हें खींचकर स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी को नीचा दिखते हैं तो आप उससे कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका ये सीखना है कि अमीर लोग यानी कि पैसे के महारथी यह खेल कैसे खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनका अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना होना चाहिए। वेल्थ फाइल 8। अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं, तभी वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं। वहीं गरीब मानसिकता वाले लोग खुद को प्रमोट करना, मार्केटिंग, सेलिंग को भी गलत नज़रिए से देखते हैं। अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स महान प्रचारक होते हैं।
लीडर्स बनने के लिए आपके पास फॉलोअर्स होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आप लोगों को अपनी भविष्य दृष्टि से बेचने और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को, अपनी खुद की पार्टी तक को अपने विचार बेचने होंगे। और इस सबसे पहले अगर वह खुद का प्रचार नहीं करेगा तो उसे कभी चुना ही नहीं जाएगा। और जो लीडर अपना प्रचार नहीं करता वो लंबे समय तक लीडर नहीं रहता, चाहे राजनीति में हो, बिजनेस में हो, खेल में हो या माता पिता के रूप में हो। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लीडर फॉलोवर से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वेल्थ फाइल 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वह चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाने की है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। वेल्थ फाइल 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अमीर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए उसके लिए वो अपने आप को लायक समझते हैं, चाहे फिर वो कॉम्प्लीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट या फिर सम्मान हो। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी कि उन्हें अपने कम आत्मसम्मान के कारण उनको लगता है कि वो कोई बड़ा काम करने के लायक नहीं हैं। उनकी कोई तारीफ कर दे तो उसे वे कॉम्प्लीमेंट का जवाब देना कैसे समझते हैं, ये उन्हें पता नहीं होता। वेल्थ फाइल 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, वहीं गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब यह है कि आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधें। अगर आप अपने हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफ़ी हद तक दौलत की अपनी संभावनाओं का गला घोट रहे हैं। इसलिए अमीर लोग परिणाम के आधार पर काम को चुनते हैं, वहीं गरीब लोग अपने समय के आधार पर काम को चुनते हैं। वेल्थ फाइल 12। अमीर लोग यह भी जानते हैं और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह और वह सोचते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ नहीं पा सकते, या हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। या तो हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फिर अपने परिवार पर फोकस कर सकते हैं। वहीं अमीर लोग अलग विकल्प और चीज़ों को मैनेज करना पसंद करते हैं। मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही अलग अलग काम को करने से नहीं डरते। वेल्थ फाइल 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वह यह समय देखते हैं कि उनके सारे एसेट्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को मिला के उनकी खुद की समय में क्या नेटवर्थ है। और वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी तनख्वाह और इनकम पर फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल 14। अमीर लोग अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं, वहीं गरीब लोग अपने पैसे को बुरा प्रबंधन करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल इंटरनेट और फाइनेंशियल बुक की मदद से सीखते हैं। और वहीं गरीब लोग पैसे को खर्च करने और फालतू बर्बाद करने में अच्छे होते हैं। ये अपने आसपास के लोगों, सेलिब्रिटी और टीवी कलाकारों से सीखते हैं। वेल्थ फाइल 15। अमीर लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, वहीं गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग अपने पैसों को एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा हार्ड वर्क करके उनके लिए और पैसा बनाता है, वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, अमीर लोग डर के कारण रुक जाते हैं। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है अमीर सोच वालों को डर ही नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे डर महसूस होता है, लेकिन वह उस डर को ना ही अपने ऊपर हावी होने देते हैं और ना ही उस डर को अपने अमीर बनने की यात्रा में बाधा उत्पन्न करने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं और यही डर उनके सपनों, ख्वाहिशों
और उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है। वेल्थ फाइल 17। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते रहते हैं, वहीं गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले ही सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वहीं गरीब लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, और जो यह समझता है कि उसे सब कुछ पता है वो व्यक्ति आगे नहीं सीख सकता, क्योंकि उसने कुछ नया सीखा और जाना ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड बाय टी हार्व एकर। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी प्यारी प्यारी समरीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।